हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सिक्किम और दार्जिलिंग का पहाड़ी इलाका एक्सप्लोर करने। मैं अभी वेस्ट बंगाल मिदनापुर में हूँ। मुझे पहुंचना है सियालदह स्टेशन जो कोलकाता में है, पर आगे हम जा पाएंगे कि नहीं ये तो भगवान के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन खराब हो गई है। मौसम का मूड बदल गया है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 5 महीने पहले किए हुआ प्लान पर पानी फेर जाएगा। ऑलरेडी गोवा से बंगाल तक 2000+ किलोमीटर क्रॉस करके आया हूँ। आते समय जैसे ही ट्रेन ओडिशा पहुंची, तूफान ने हमारा स्वागत किया। चलते फिरते हमारे हथौड़े जैसे ट्रेन का भी बीपी हाई कर दिया। उसी टाइम मीडिया ने डिक्लेयर किया कि वेस्ट बंगाल से निकलने वाले सभी ट्रेन कैंसिल है और आज का तीसरा दिन है। अभी तक रेलवे का कोई कंफर्मेशन का मैसेज नहीं। अभी हम लोग निकल तो गए हैं, क्योंकि आगे की ट्रेन की बुकिंग ऑलरेडी हमने करके रखी है। हम लोग भगवान के भरोसे निकल रहे हैं, एक होप लेकर कि शाम तक ट्रेन स्टार्ट हो जाए, पर बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये सब साइक्लोन का कारनामा है। पर हमारे साथ हमारे मामा है, जो कि ट्रैवलिंग के हिसाब से हमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस एंड सीनियर ट्रैवलर है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों 2020 में जो एम्फन साइक्लोन आया था, उसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। उसने बहुत सारे घरों को तबाह कर दिया था और एग्रीकल्चर का एक बड़ा एरिया भी बर्बाद कर दिया था। एम्फन तूफान में 98 लोग मर गए थे। अभी वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस साइक्लोन की बात करें तो वो भी इंडिया में ही आकर गया है, भोला साइक्लोन। 1917 में भोला साइक्लोन ने पूरे के पूरे विलेज को निगल लिया था और वो इतना पावरफुल साइक्लोन था कि उसका नाम अभी भी लोग याद करते हैं। साइक्लोन सिर्फ इंडिया में ही नहीं आते, बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपाइंस, वियतनाम, थाईलैंड, चाइना, जापान, ताइवान, ओमान, यमन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मोजाम्बिक, मडागास्कर, मॉरिशस और अमेरिका के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के देशों में भी आते हैं। बट देखा जाए तो बाकी के देशों से हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि बाकी के देशों में जीने लायक वातावरण नहीं है। कुछ ही देशों में जीने लायक वातावरण है। अगर आप जापान की बात करें तो जापान में एवरेजली छोटे बड़े भूकंप पकड़ के साल में 1500 भूकंप होते हैं। आप कल्पना करिए, सोचे कि आप जापान के 10वीं मंजिल पर रात में सोए। क्या आप ऐसी जगह आराम से सो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमेशा ये चीज दिमाग में घूमती रहेगी कि अगर भूकंप होगा और बिल्डिंग गिरेगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर हम तूफान की बात करें तो तूफान सिर्फ हमारे पृथ्वी पर ही नहीं आते, बल्कि हमारे सौर मंडल के दूसरे प्लैनेट पर भी आते हैं, जैसे कि सैटर्न, नेपच्यून, मार्स और जुपिटर। और आपको यकीन नहीं होगा कि जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति कहते हैं, वहां पर एक साइक्लोन काफी दिनों खुलेआम सांड जैसे घूम रहा था और इस साइक्लोन का नाम है द ग्रेट रेड स्पॉट। और ये जुपिटर पे अभी नहीं बल्कि 350 साल पहले से घूम रहा है। अभी उसकी साइज कम हो गई है। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो इसका डायमीटर है 16,000 किलोमीटर। इतना विशाल है वो, जबकि पृथ्वी का भी इतना डायमीटर नहीं है। हमारे पृथ्वी का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर। और वैसे हमारा जुपिटर भी कोई छोटा मोटा प्लैनेट नहीं है, वो भी हमारे पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। और अगर हम जुपिटर की वॉल्यूम की बात करें तो वो हमारी पृथ्वी जैसे 1321 प्लैनेट्स को कैद कर सकता है। इतना विशाल है। चलो अच्छा है, जैसे हमारे पृथ्वी में भीड़ बढ़ जाएगी तो हम थोड़े लोगों को जुपिटर पे ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों हम लोग अभी मुंबई कोलकाता हाईवे पर है। वैसे इस हाईवे को चेन्नई कोलकाता हाईवे भी कहते हैं, क्योंकि यही हाईवे दोनों मेन सिटीज को कनेक्ट है। दोस्तों इस हाईवे से जाते समय आपको कोलाघाट पावर प्लांट भी नजर आएगा। ये एक थर्मल पावर प्लांट है, मतलब कोयले से बिजली बनती है। ये प्लांट इतना पावरफुल है कि 1260 मेगावाट बिजली बनाने की इसकी क्षमता है। ये वेस्ट बंगाल का एक मेजर पावर प्लांट है, जो कोलकाता के साथ साथ और भी बाकी इलाके में बिजली। दोस्तों अगर हम मुंबई टू कोलकाता बाय रोड डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो है 1650 किलोमीटर एंड चेन्नई से है 1200 किलोमीटर। दोस्तों वेस्ट बंगाल 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कवर करता है, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। देखा जाए तो इंडिया को कभी ऐसा लगता नहीं कि नेपाल एंड भूटान अलग कंट्रीज है, क्योंकि इन लोगों का व्यवहार इंडिया के साथ पहले से ही अच्छा है। और मैं भी यही चाहूंगा कि ये सब लोग हमेशा इंडिया के साथ रहे, तभी इनको भी इंडिया का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों जब बंगाल में ब्रिटिश रूल करता था, उस टाइम एक मजेदार कारनामा हुआ था जो बहुत से लोगों को पता नहीं। 19वीं सेंचुरी में टाइटलर का हाथी कांड, ये कारनामा एक कॉमेडी सब्जेक्ट बनकर रह गया। लॉर्ड टाइटलर एक ब्रिटिश अधिकारी जो हाथियों के शौकीन थे, उन्होंने हाथियों का शिकार किया। भारत में आकर ब्रिटिशों का शिकार करने का शौक और भी बढ़ गया था। वो बंदूक के साथ ऐसे खेलते थे जैसे हमारे बच्चे पटाखों के साथ खेलते हैं। लॉर्ड को हाथियों से शिकार करते करते उन्हें एक हाथी पसंद आता है, बट वो उन्हें मारते नहीं बल्कि उनको पालने लगते हैं। देखते देखते वो हाथी लॉर्ड के साथ अच्छा घुल मिल जाता है। अब लॉर्ड उस हाथी को कोलकाता के रोड पर घुमाने का प्लान करते हैं। जब लॉर्ड हाथी के साथ कोलकाता से सड़कों पर उतरते हैं तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि कोलकाता के निवासी इतने बड़े जानवर के इतने करीब कभी नहीं आए थे।
देखते देखते भीड़ हो गई और थोड़ी देर के बाद लोग डर के भागने लगे। दुकानदार भी अपनी दुकान छोड़कर भागने लगे। कोलकाता के लोगों को लगने लगा ये अंग्रेज लोगों की नई चाल है भारतीयों को भगाने की। अब सारे इलाके में तूफान की तरह अफवाह फैलने लगी कि अंग्रेजों ने शहर पर हमला करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये अफवाह इतनी फैल गई कि पूरा वातावरण बिगड़ गया। बाद में लॉर्ड को दूसरे अधिकारियों ने समझाया कि आप कोलकाता की गलियों से हाथी को ना घुमाएं। इस तरह ये घटना एक कॉमेडी स्टोरी बन गई। तो दोस्तों ये साइक्लोन का इम्पैक्ट है सर। साइक्लोन के कारण देखो अभी हम लोग कोलकाता में हैं और ये देखो कितना रोड भरा है पानी से। साइक्लोन के कारण सिर्फ 1.5 दिन बारिश गिरी और सिर्फ 1.5 दिन के बारिश में देखो कितना पानी भरा है। अभी आगे रास्ता नहीं है हमारे। हेलो हेलो नाम की हाँ मेरा जी आए। ये गाड़ी देखो गए काम से। और अभी जस्ट पहुंच गए सिलदा रेलवे स्टेशन। मतलब यहाँ पे पहुंचने की कुछ गारंटी नहीं लग रही थी क्योंकि साइक्लोन के कारण पूरी तरह से ट्रैफिक जाम हुआ था और बहुत सारे रोड्स भी ब्लॉक हुए थे। बट लकीली हम यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचने के लिए कम से कम हमको 5 घंटे गए। हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की मेदिनीपुर से और मेदिनीपुर टू सिलदा रेलवे स्टेशन की दूरी कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी है। का रेलवे स्टेशन एक्चुअली कोलकाता में ही पड़ता है बट यहाँ का मेन स्टेशन है वो हावड़ा रेलवे स्टेशन है। हावड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी यहाँ तो ये रेलवे स्टेशन भी बहुत बड़ा है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हावड़ा रेलवे स्टेशन कितना बड़ा रहेगा। बारिश बहुत ही तेज चल रही है। अभी यहाँ पे रुकने के लिए भी कहीं पर हम लोग एक जगह पे अटक ही गए थे। कम से कम आधा घंटा तो हम अटक गए थे। चारों साइड से पानी आया था। टैक्सी वालों को किधर से भी जाने के लिए जगह ही नहीं थी। बट लकीली हम यहाँ पे पहुँच गए और आगे जाने का टिकट भी कंफर्म नहीं था। अब भी जस्ट मैसेज है कि ट्रेन स्टार्ट की है। हम लोग जा रहे हैं गैंगटॉक। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी से फिर अगला स्टेशन गैंगटॉक है। यहाँ पे एक्चुअली मेन एंट्री है। दूसरी साइड भी वो साइड भी एंट्री है बट वो मेट्रो के लिए है। यहाँ पे मेट्रो भी चलते हैं और ये साइड ट्रेन एंट्री के लिए जा रहे हैं। ये देखिए अंदर का कुछ इस तरह का नज़ारा है। ऐसा लगता है कि सेम टू सेम मुंबई है। मुंबई में घूम रहा है ऐसा लगता है। वही भीड़भाड़। रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है। और ये हमारी ट्रेन है। हमने 1 क्लास का टिकट बुक किया है। ये 512 किलोमीटर हमको तय करना है। ये डायरेक्ट जाएगी न्यू जलपाईगुड़ी। और इस साइड हमारी ये प्राइवेट बुकी है। यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है आपको सेपरेट, जैसे कि एक ब्लॉक होता है। ये 4 लोगों के लिए आरामदायक सीट है यहाँ पे। और मेन मतलब यहाँ पे एक डोर आता है सेपरेटली, जैसे कि घर में डोर होता है। आप ये डोर लॉक कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे लैपटॉप के लिए डिफरेंट चार्जर मिलता है और यहाँ पे आप लैपटॉप रख सकते हो और खाना पीना यहाँ पे होता है। और यहाँ पे विंडोज़ के लिए पर्दा भी है और नाइट लैम्प वगैरह ये सब फैसिलिटीज है। और आपको 2 बेडशीट और 1 कंबल मिलता है। एक नए दिन की शुरुआत इस सुनहरे सूर्य दर्शन के साथ इस सुंदर जमीन पर हम पहुंच गए हैं। दिन की शुरुआत तो शानदार हुई है और वो तूफानी इलाका काफी दूर छोड़कर आए हैं हम। अभी हम न्यू जलपाईगुड़ी पहुंच गए हैं और यहाँ से टैक्सी बुक करके सीधा हम निकलेंगे गैंगटॉक, जो सिक्किम की राजधानी है। दोस्तों और अभी यहाँ से ही रियल एडवेंचरस रोड शुरू होने वाला है।